अमेरिका को हमेशा ही पाकिस्तान से इश्यूज रहे हैं और अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे कमेंट पास करता रहता है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो नाम है वो बदनाम हो सके और पाकिस्तान का इमेज और डाउन हो सके। जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं अमेरिका के, उन्होंने गाए बगाए ये कोशिश की है, ये ऐसे कमेंट्स पास किए हैं जिनसे पाकिस्तान का इमेज और डाउन किया जा सके। और इसी तरह अमेरिका के जो प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बिडेन है, उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर कमेंट किया क्योंकि उनको कोई और बात नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सोचा पाकिस्तान को ट्रोल किया जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कमेंट किया कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक के लिए खतरा है और पाकिस्तान को दूसरे ममालिक के लिए खतरा करार देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो जौहरी निजाम है वो महफूज हाथों में नहीं है। अगर वो ये बोलने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लेते तो शायद उनको पता चल जाता कि कौन सा मुल्क खतरा है और कौन सा मुल्क खतरा नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो सबसे पहले जो एटॉमिक हथियार हैं उनका इस्तेमाल अमेरिका ने ही किया। और 1945 में अगर हम जाएं, 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के 2 बड़े शहरों पर एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिनसे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हमें देखने को मिली और उनके जो जंग थी उसमें अमेरिका जीत गया। वो एक वॉर थी, वॉर के दौरान सबसे पहले एजाज ये अमेरिका को जाता है कि एटॉमिक हथियार भी अमेरिका ने यूज किया। तो ये बात तो साफ जाहिर है कि दुनिया के लिए खतरा पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका एक बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए भी और दूसरे ममालिक के लिए भी, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से अपनी ताकत का जोरों शोरों से इस्तेमाल किया है। और अमेरिका जब भी किसी मुल्क से काम निकलवाना होता है तो उसका इमेज थोड़ा बेटर करता है, फिर जब काम पूरा हो जाता है तो वो उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर जो रशिया और अफगान वार में जो पाकिस्तान का किरदार था, पाकिस्तान ने उस वक्त अफगानिस्तान के साथ मिलकर और अमेरिका की मदद से रशिया को तो अफगानिस्तान से निकाल दिया, चले गए, लेकिन उस वार जो विक्ट्री हुई वहां पर अफगानियों को, उनको मुजाहिदीन का लकब दिया गया कि आप जी जिहाद करें, आप मुजाहिदीन हैं, उनको मुजाहिदीन का लकब दे दिया गया। लेकिन जब अमेरिका को अफगानिस्तान से निकाला गया, अमेरिका अफगानिस्तान से हार कर वापस आया, तो उन्हीं लोगों को टेररिस्ट करार दे दिया गया कि वो लोग टेररिस्ट हैं जी, वो लोग तो महफूज है ही नहीं है वहां पे जो लोग रह रहे हैं। तो उन्होंने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, मुल्क तो उनका था, उन्होंने वहां पर आना था, तो कब्जा कैसा? कब्जा तो अमेरिका का था। तो अमेरिका की शुरू से ये आदत रही है कि रियलिटी को, इमेज को चेंज कर देता है और वो अच्छे से किसी भी मुल्क का इमेज चेंज करने में उनके पास महारत है। वो किसी भी मुल्क का जो इमेज होता है उसको अच्छा भी बना देते हैं और किसी भी मुल्क के इमेज को वो बुरा भी बना देते हैं। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है कि उसके रद्दे अमल में हमारे जो साबका प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या कहा। हमारे जो नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी अपने ट्विटर पर खोलकर इसकी मजम्मत की और कहा कि पाकिस्तान का जौहरी निजाम है वो महफूज हाथों में है और इससे ज्यादा महफूज हाथों में नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने भी उसकी मजम्मत करते हुए कहा कि बिल्कुल हमारा जो जौहरी निजाम है, मैं एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूं और मुझे पता है कि पाकिस्तान का जौहरी निजाम बहुत ज्यादा महफूज हाथों में है। और याद रहे कि जो हमारी फोर्स है, पाक फौज, उसका जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है वो टॉप 10 में आता है और पाकिस्तान ने जितनी डिफेंसिव लिहाज से तरक्की की है शायद किसी और शोबे में की हो। ये तो मैं 100% श्योर हूं कि पाकिस्तान को जो डिफेंसिव निजाम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम अपना मुल्क का 80% अपने डिफेंस पे इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर कोई मुल्क हमें उठकर ये कह दे कि आपका जौहरी निजाम जो है वो महफूज हाथों में नहीं है, तो सोचना चाहिए उस मुल्क को, क्या उस मुल्क की जो गलतियां हैं उस मुल्क ने जो पहले की हैं, फिर ही दूसरे मुल्क पर आप कमेंट करें। अगर आपका अपना घर शीशे का है तो दूसरे घरों पर पत्थर ना मारे, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि अमेरिका की जब भी कोई अगर पाकिस्तान में हमारे प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात करे, अमेरिका के खिलाफ बोल जाए, तो उसको उसकी सीट से उतार दिया जाता है। अब ये मुझे नहीं पता कि कैसे उतारा जाता है, क्या चीजें होती हैं। इमरान खान साहब अमेरिका के खिलाफ बोलते थे, बात करते थे, अमेरिका के खिलाफ खुल कर सामने आए, लेकिन उनको भी अपनी कुर्सी से उतरना पड़ा। इसी तरह अगर जो प्राइम मिनिस्टर हमारा किसी अमेरिकन ऑफिशियल के बारे में कोई बात करता है या उसके बारे में कुछ कमेंट्स पास करता है, तो चांसेस होते हैं कि उसको भी कुर्सी से उतार दिया जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें सोचना चाहिए अमेरिका किस तरह हमारे खिलाफ काम कर रहा है और किस तरह हमारा जो इमेज है उसको बुरा कर रहा है। बहुत सी चीजें हैं यहां पर सोचने के लिए। अमेरिका हमारा सगा नहीं है, अमेरिका हमसे बहुत ज्यादा अपने मुफाद हासिल करने के बाद हमें भी वो इसी तरह हमारा इमेज बुरा करता रहेगा जिस तरह वो करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह उसने दूसरे ममालिक के साथ किया है। अफगानिस्तान की एग्जाम्पल जो मैंने आपको पहले बताई कि जब अमेरिका का उसमें फायदा था तो हम लोग मुजाहिदीन थे
और हमने उसमें अफगानिस्तान की मदद की, सोवियत यूनियन को वहां पर हमने हराया, जहां पर रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन जब उसी वॉर में उन अफगानियों ने अमेरिका को अपने मुल्क से बाहर निकाला तो वो लोग टेररिस्ट हो गए। तो इस तरह की जो रियलिटीज हैं वो अमेरिका को बिल्ड करनी आती हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जितने ऑफिशियल्स हैं वो अपनी जो सरकारी सतह पर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है उससे जान छुड़वाएं, क्योंकि हम लोग खुद भी जी सकते हैं, हमें जीना आता है। क्योंकि किसी मुल्क को जब अमेरिका ताकत के जोर पर नहीं हरा सकता, असले की जोर पर नहीं हरा सकता, तो उसको इसी तरह IMF की किस्तों में फंसाना उसकी पुरानी आदत है और वो फंसाता रहता है और हम लोग फंस भी जाते हैं और हम लोगों पर कर्जे इतने चढ़ जाते हैं कि हम बोल नहीं सकते। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसे स्टेप्स लेके जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में है सरकारी सतह के ऊपर वो नहीं होनी चाहिए। अमेरिका इतनी ताकत ना रखे कि हमारा मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको वो हटाने की ताकत भी रखता है। वो एक बजट सेट करते हैं किसी भी मुल्क के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को हटाने के, अगर वो उनके खिलाफ जाता है उनका बाकायदा एक बजट सेट किया जाता है। तो उस चीज से बाहर आए। हमारे जो ऑफिशियल्स हैं सरकारी, जो उनको सोचना चाहिए, उनको काफी ज्यादा स्टेप्स लेने चाहिए कि कैसे एक मुल्क को बचाया जा सकता है दूसरे मुल्क से और कैसे उस मुल्क का जो इमेज है वो बेहतर किया जा सकता है, ये सोचना चाहिए। और अमेरिका की जितनी चालें हैं उनसे बचना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।